क्या सेक्शन 80 का बेनिफिट जो कि इंस्टॉलमेंट स्कीम की बात करता है वो एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी को भी मिलेगा? क्या जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करना सप्लाई को एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी हो जाता है? क्या जीएसटीआर 1 रिटर्न है? इन तीन एस्पेक्ट्स को मद्रास हाई कोर्ट के लेटेस्ट डिसीजन ने डील किया है। तो हम बात कर रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन पे जो उन्होंने केआई इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड के केस में दिया है। इस केस में हुआ क्या था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एसईसी ने 2018 और 2019 में कुछ रिटर्न फाइल नहीं किए 3B में, और उनके पास फिर इंस्पेक्शन हुआ उनके प्रेमाइसेस का और बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज मिली, और वहाँ पे एसईसी ने एडमिट किया कि हाँ उनसे जो है रिटर्न फाइल नहीं हुआ है और वो जो नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी है उन पीरियड का वो पे कर देंगे। उनका एक्सप्लेनेशन था कि उन्होंने रिटर्न इसलिए फाइल नहीं किए थे क्योंकि उनके बिजनेस में लॉस हो गया था, क्योंकि जो बहुत सारा जो स्टॉक उन्होंने रख रखा था उसकी प्राइसेस एकदम से गिर गई थी। फिर उन्होंने ये पेमेंट करने के लिए प्ली ऑफ मर्सी लगाई कमिश्नर के सामने और बोला कि वो रेमिट करना चाह रहे हैं अमाउंट, लेकिन वो 24 इंस्टॉलमेंट चाह रहे हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और उसका जो ब्याज है वो पे कर देंगे। ये रिक्वेस्ट जो है कमिश्नर ने रिजेक्ट कर दी। उनका कहना था कि ये जो फैसिलिटी है कि इंस्टॉलमेंट की जो सेक्शन 80 में दी गई है वो डिस्प्यूटेड टैक्स पर है, एडमिटेड टैक्स पे नहीं है। फिर उनका असेसमेंट हुआ सेक्शन 73 में पीरियड 18-19 का, जहाँ का उन्होंने 3B नहीं भर रखा था, और 3B नहीं भर रखा था लेकिन जीएसटीआर 1 में डिटेल्स जो थी वो सप्लाई की दे रखी थी, जिस कारण से 3B और 1 का मिसमैच हो रहा था, और अच्छी अमाउंट की सील्स थी जो जीएसटीआर 1 में दर्शा रखी थी, जिस कारण से जो टैक्स हो रहा था वो 9 करोड़ 20 लाख का कुछ हो रहा था। बेसिकली वो था डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 3B और 1, जैसे सेपरेशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई भी माना जा रहा था डिपार्टमेंट के द्वारा। उन्होंने कम रिपोर्ट किया था 3B में। रेस्पॉन्स में अगेन पिटिशनर ने जो पूरी की पूरी टैक्स डिमांड को एक्सेप्ट कर दिया और बोला कि वो पूरा का पूरा पैसा भर देंगे क्रेडिट और कैश से लेकर, साथ ही साथ वो चाह रहे थे कि वापस से उन्हें स्कीम का फ़ायदा मिले। वो वापस से रिजेक्ट हो गई और यही कहा गया कि जो सेक्शन 80 है वो एडमिटेड टैक्स के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूटेड टैक्स के लिए है। सेक्शन 80 को एक बार और समझते हैं हम, उसका डायरेक्ट हम पढ़ते हैं। तो वो है कि एप्लीकेशन फाइल्ड बाय टैक्सेबल पर्सन, कमिश्नर के पास ये पावर है जो एप्लीकेशन टैक्सेबल पर्सन करेगा, और वो पावर वो भी है कि उन्हें रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेंगे कि क्यों वो सामने वाले की टाइम लिमिट बढ़ा रहे हैं। तो कमिश्नर टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। कौन सा अमाउंट? कोई भी अमाउंट अदर देन अमाउंट ड्यू एज पर लाइबिलिटी ऑफ सेल्फ असेस इन एनी रिटर्न, यानी कि जो किसी रिटर्न में सेल्फ असेस तरीके से बता दी गई है कि ये मेरी लाइबिलिटी है, उसके अलावा कोई भी लाइबिलिटी है उस पे वो रीज़न रिकॉर्ड करके टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम हो सकती है 24 मंथ्स की, और उसके साथ ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। पेटिशनर का कहना था कोर्ट के सामने कि जो सेक्शन 80 का ऑब्जेक्ट था वो एसएससी को बेनिफिट पहुंचाने का था, कि एसएससी जो है कमिश्नर को अप्रोच करे और एक स्कीम ऑफ इंस्टॉलमेंट का फ़ायदा उठा पाए। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था, वो ये था कि एडमिटेड टैक्स अगर है तो, और लैंग्वेज भी यही बोलती है सेक्शन 80 की, अदर देन द अमाउंट ड्यू एज पर लाइबिलिटी इन सेल्फ असेस्ड इन एनी रिटर्न। एसएससी का कहना ये भी था कि जो जीएसटीआर 1 है वो कोई रिटर्न तो है नहीं, और इस कारण से सेक्शन 80 उनके केस में अप्लाई नहीं करता है। जो तो कमिश्नर ने जो रिजेक्शन दिया है और जिस कारणों से उनको सेक्शन 80 का फ़ायदा नहीं दिया है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो जीएसटीआर 1 है वो कोई रिटर्न नहीं है, जो जीएसटीआर 3B है वही है रिटर्न। कोर्ट ने उनका आर्ग्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला है सेक्शन 237 जो रिटर्न की डेफिनेशन के बारे में बात करता है वो ये बोलता है कि कोई भी रिटर्न प्रिस्क्राइब किया हुआ है या अदरवाइज जो फर्निश करना है इस एक्ट में अंडर रूल्स और रेगुलेशन के तहत जो उन्हें फर्निश करना है। तो रिटर्न मतलब कोई भी रिटर्न जो प्रिस्क्राइब किया है या अदरवाइज। सेक्शन 37 से सेक्शन 48 जो है वो चैप्टर 9 में फॉल करते हैं, और उस चैप्टर 9 जो है उसका टाइटल रिटर्न्स है, और सेक्शन 37 से 48 जो है वो रिटर्न्स की हेडिंग में आते हैं। चैप्टर हेडिंग रिटर्न है उनकी।
सेक्शन 39 का हवाला देते हुए कहा है कि सेक्शन 39 बोलता है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को हर कैलेंडर मंथ में एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जहां पे इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करनी पड़ेगी और 20th डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ उन्हें ये रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो अगर सेक्शन 39 को पढ़े तो रिटर्न वो है जहां पे इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करी गई है। चूंकि जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करी गई जाती है, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट कि जीएसटीआर 1 जो है सिर्फ डिटेल है, सिर्फ स्टेटमेंट है, कोई रिटर्न नहीं है, वो कोर्ट ने नहीं माना है, स्वीकार नहीं किया है। और वो बोलते हैं कि जो स्कीम दी गई है एक्ट में उसके खिलाफ है ये स्टेटमेंट कि जीएसटीआर 1 कोई रिटर्न नहीं है। साथ ही साथ इस ऑर्डर जो सेक्शन 80 का जो रिजेक्शन ऑर्डर है, वो पिटिशनर ने बोला है कि वो तो असेसमेंट जो 73 का होना था उससे पहले ही कमिश्नर ने पास कर दिया था, उससे पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। इस पे कोर्ट का कहना है कि सेक्शन 80 कभी भी असेसमेंट की कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ वो बात करता है टर्नओवर जो सेल्फ असिस्ट है। इस कारण से अगर पहले भी रिजेक्ट कर दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर हम पिटिशनर का इस टाइप का आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं तो जो डेलिंकेंट असेसी हैं वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, सिर्फ अपना जो टैक्सेबल सेल है वो दिखाएंगे और फिर इस बेनिफिट का फ़ायदा उठा पाएंगे, जिस कारण से इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के चक्कर में रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। ऑब्जेक्ट सेक्शन 80 का सिर्फ वही है कि असेसी जो है वो एडमिटेड टैक्स तो टाइम से भर दे, डिस्प्यूटेड टैक्स में उसे छूट मिली जाएगी। तो ये है कि फाइनली उन्होंने उड़ीसा हाई कोर्ट का पीके ओर्स प्राइवेट लिमिटेड का भी केस लॉ का सपोर्ट लिया है इस डिसीजन के लिए और ये रिट को डिसमिस कर दिया गया है। अब इसमें जो मैं समरी अगर देखा जाए इस केस का तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जीएसटीआर 1 जो है वो रिटर्न है एक्ट के तहत। हाईकोर्ट का ये कहना है कि जीएसटीआर 1 जो है वो रिटर्न है, प्लस जीएसटीआर 1 में दिखाई गई सील्स वो एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटी है और सेक्शन 80 इसलिए उस टैक्स लाइबिलिटी में फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, इंस्टॉलमेंट स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मेरा ये मानना है कि जो जीएसटीआर 1 है वो स्टेटमेंट है, वो कोई रिटर्न नहीं है और शायद हाई कोर्ट ने इसे थोड़ा सा अलग समझा है। अगर वो चाहे तो हायर कोर्ट्स में जाके थोड़ी सी रिलीफ पा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आगे ऊपर कोर्ट में उन्हें जस्टिस मिल सकता है पिटिशनर को।